हे गाइस, वेलकम बैक। मैं न्यू व्लॉग और आप सभी के लिए एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आई हूं। आप लोग मेरे पीछे स्कूल देख सकते हैं। ये स्कूल उदयपुर में है। तो आज मैं आप लोग के लिए एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित आप लोग को ढेर सारी जानकारी लेकर आई हूं आप लोग के लिए वीडियो के माध्यम से। आप जो मेरे पीछे स्कूल देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रांगण में दो शिक्षा को महत्व दिया जाता है, हिंदी और अंग्रेजी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्काई रिच हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे LKG से लेकर 12 तक की शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं बचपन प्ले स्कूल या नर्सरी, LKG, UKG की शिक्षा दी जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और स्कूल के बारे में ढेर सारी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। और यहाँ के जो संस्थापक हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी ढेर सारी चर्चा करेंगे। और आप लोगों को बता दो दोस्तों, मैं अगर आप लोग एडमिशन अभी तक नहीं कराए हैं, आपके बच्चे के अभी तक एडमिशन नहीं हुए हैं, अगर आप लोग उदयपुर में बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं, तो कहाँ आना है आप लोग को? स्काई हाई सेकेंडरी स्कूल में। तो चलिए अंदर चलते हैं। जिस स्कूल पे हूँ, हमारे सर जी हैं, यहाँ के संस्थापक हैं। तो आइए इनसे ढेर सारी स्कूल के बारे में जानकारी लेते हैं। इनके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और कौन कौन से बच्चे इनके पास अभी स्टडी कर रहे हैं और कितने टीचर्स हैं, और भी ढेर सारी जानकारी लेते हैं। जी सर जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम श्यामाचरण गुप्ता है। पेशे से मैं एडवोकेट हूँ और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अंबिकापुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे द्वारा स्काई रिच एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर 1991 से स्थापित किया गया है। इसी तरह से 2016 में मैंने बचपन प्ले स्कूल उदयपुर को शुरू किया था। मेरा जो काफी पुराना है मैम। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सुगम, सुरम्य और एक पॉजिटिव माहौल में ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो उसमें देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, संस्कार को जाने और नैसर्गिक रूप से हमको जो नैतिक मूल्य प्राप्त हुए हैं उनसे वो वाकिफ हों, तथा कम पैसे में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा कैसी दी जाए जिसमें आधुनिक और पुरानी तकनीकी का इस्तेमाल हो। बाकी स्कूल में क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, उसके लिए अब तो आपको विजिट करना पड़ेगा। जी, अभी मैं विजिट कर ही रही हूँ। विजिट भी करने वाली हैं, कर रही हैं जी। और स्टूडेंट की अगर बात करें, अभी टोटल कितने स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट लगभग 500 के आसपास है। जी, बहुत ही अच्छी है। 500 प्लस स्टूडेंट, मतलब दोनों बचपन मिला के और हायर सेकेंडरी। जी। और दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम। जो स्काई रिच एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल है वो क्लास 1 से 8 तक, KG 1 से 8 तक इंग्लिश मीडियम है जी। और 9 से 12 जो है वो हिंदी मीडियम है जी। और 11-12 की अगर बात करें तो सब्जेक्ट क्या क्या है? 11-12 में आर्ट्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हमारे स्कूल में पूरे ब्लॉक में सिर्फ हमारे यहाँ है। लगभग मेरे अंदाज से 10 से 15 हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है। हमारे यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ ही एग्रीकल्चर की कक्षाएं संचालित है और शासन से मान्यता प्राप्त है। बाकी स्कूल में क्या सुविधाएं हैं, क्या चीज और संभावनाएं हैं और पढ़ाई के संबंध में आप स्कूल विजिट करिए। और मेरा तो कहना है कि एक बार गार्जियन भी आए और देखें। बाकी सारी चीजों का अवलोकन जो है वो हमारे प्रिंसिपल और शिक्षक लोग आपको जी। और अभी सर जी बता रहे थे कि अभी एडमिशन भी प्रारंभ ही है जी हाँ, एडमिशन प्रारंभ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि गार्जियन हमको बच्चा दे, पढ़ाई के साथ हम ऐसी चीजों से उनको अवगत कराएंगे कि वो जीवन में काम आएंगी। बच्चा पढ़ता है लेकिन अपने मार्ग से भटक जाता है। हम जो संस्कार दे रहे हैं, हम जो देश प्रेम की भावना जागृत कर रहे हैं, हम जो नैतिक मूल्य को प्रदान कर रहे हैं, वो बच्चा किसी मार्ग में भटकने से पहले वो नैतिक मूल्य सामने आएगा और उसको भटकने नहीं देगा, जो दूसरे जगह नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा प्रयास है और इस चीज पे ही हम लोग काम कर रहे हैं जी। तो अभी चलिए बाहर चलते हैं और स्कूल को देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है इनके पास, और बच्चों लोग से भी मुलाकातें करेंगे। तो अभी मैं स्कूल में प्रवेश कर ली हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बच्चे अभी खेल रहे हैं। अभी इनका खेलने का समय हुआ है, इसके बाद इनका क्लास प्रारंभ होगा। तो इस ओर बचपन का क्लास लगता है जहाँ पे नर्सरी से लेके LKG UKG की क्लासेस लगती है। आइए बातें करते हैं, ढेर सारी चर्चा करते हैं, ढेर सारी जानकारी प्राप्त करते हैं विद्यालय के
प्राचार्य प्रिंसिपल सर जी हैं। नमस्कार। नमस्ते जी सर जी, आज मैं आपकी स्कूल में आई हूँ और देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चे लोग को, और क्लासरूम भी देखी मैं अभी। प्राचार्य जी, मुझे ये जानना था, जैसे कि आपके यहाँ प्रांगण में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से शिक्षा दी जाती है बच्चों को, तो शिक्षा को लेकर के थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए कि यहाँ क्या क्या है, आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। जी बिल्कुल, अपने यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम की शिक्षा प्रदान की जाती है। जो ग्रामीण अंचल है, दोनों प्रकार के परिवेश के से समाज से बच्चे आते हैं जी। तो हमें लगता है कि क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए बच्चों को हम अंग्रेजी माध्यम से भी, और जो नहीं पढ़ पाते उनको हिंदी माध्यम से, ऐसा हमने व्यवस्था की है। और मूल उद्देश्य हमारा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हुए भी शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को तो हम विधिवत पढ़ाते ही हैं जी। और उससे हमारे बच्चे अच्छे अंकों में, जैसे 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा हमारा हुआ तो लगभग हमारे सारे बच्चे पास आउट किए। इसको भी ध्यान रखते हुए हम लोगों ने भारतीय शिक्षा पद्धति को अपना एक मूल आधार बनाया है, जिसके माध्यम से हम अपने गौरवशाली इतिहास के माध्यम से और अनेक जो हमारे पौराणिक जो गतिविधियां पूर्व में होती थी उनके माध्यम से हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, संगीत और योग शिक्षा को भी हम लोग बढ़ावा देते हैं। और इसलिए पढ़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, किंतु हम शिक्षा के माध्यम से इन विषयों को ऐड करके चलते हैं, जिससे बच्चों में एक नया वातावरण निर्माण होता है और हम इनके माध्यम से समाज को एक नया नागरिक हम देख सकते हैं, अपने संदेश भी दे सकते हैं। हाँ, एक अच्छा नागरिक जो समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित विद्यार्थी का, छात्र का निर्माण हो सके, इस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। और इसी को लेकर हम चलते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं समाज में बड़ी विकृतियां आ गई हैं। समाज में आप खुद देख रहे हैं कि अभी माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कैसे भावनाओं का निर्माण हो रहा है। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति अनुसार जो पूर्व में समाज की एक रचना थी, हम उसी को पुनः बच्चों में के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों के माध्यम से। शिक्षा से संबंधित तो प्राचार्य जी ने ढेर सारी जानकारी दे दी, तो मैं प्राचार्य जी ये जानना चाहती हूँ कि शिक्षा के अलावा और यहाँ क्या क्या गतिविधियां कराई जाती हैं। बिल्कुल मैडम, हम लोगों शिक्षा के अलावा भी अन्य गतिविधि के माध्यम से भैया बहनों में, छात्र छात्राओं में नेतृत्व का विकास हो, उनमें स्वयं का कार्य करने की क्षमता का विकास हो, इस दृष्टिकोण से भी हम लोग अनेक गतिविधि करवाते हैं। जैसे खेल, तो शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट हो, इसके लिए खेल होता है। योगा, अनेक बीमारियों के जानकारी के बारे में ग्रामीण अंचल, इसलिए योगा भी करवाते हैं। अभी हम लोगों ने आनंद मेला कराया और हर वर्ष हम आनंद मेला कराते हैं। उसमें बच्चों में व्यावसायिक गतिविधि, क्योंकि एक हमारा पार्ट भी है उसमें छात्रों का, है ना, हम व्यावसायिक गतिविधि भी बच्चों में। और गत वर्ष तो हमारे बच्चों ने 35,000 का व्यापार भी किया। हाँ, इतना अच्छा व्यापार किया। यानी ग्रामीण अंचलों में लगने वाला मेला, जो ग्रामीण परिवेश में कैसे हम मेला लगाते हैं, उसका भी एंजॉय हमारे यहाँ के अभिभावकों ने किया। लगभग 2000 अभिभावक हमारे यहाँ अन्य क्षेत्रों से आकर के आनंद मेला का एक आनंद उठाया। तो अपने यहाँ आनंद मेला, खेल कूद, इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं। हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हर क्षेत्र को हम उसपे टच करते हैं। भारत की अन्य लोक संस्कृति को भी हम लोग उसमें समायोजन करके चलते हैं, चाहे असम का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, सभी राज्यों का। और हमारा छत्तीसगढ़ तो वैसे भी छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो हम लोग तो अपने हिसाब से सरगुजिया सबने बढ़िया है कि नहीं, तो हम लोग उस आधार पे भी सरगुजा को भी ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा भी, मातृ क्षेत्र में विद्यालय है, इसको भी हम लोग ध्यान में रख करके। और इसके अतिरिक्त अभी आप हमारे यहाँ योगा, बहुत अच्छे बच्चे पीटी करते हैं। एक साथ हाथ पैर मिला करके पीटी का कार्यक्रम, एक साथ जो है वंदना करते हैं, उनमें एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का एक भावना का विकास होता है। एक क्या कहना चाहिए कि आपसी भाईचारे का भी तालमेल। हम लोग रक्षाबंधन भी मनाते हैं। अच्छा। हमारे विद्यालय में। जी हाँ, हमारे यहाँ की सारी लड़कियां राखी लेके आती हैं और सारे बच्चों को राखी बांधती हैं और उनके साथ वो
बहनें जो है मिष्ठान भी खिलाती हैं। जी। ये हमारे यहाँ स्कूल में एक अलग विधा के रूप में हम इस कार्यक्रम को देते हैं, जिससे कि सभी त्योहारों को यहाँ पे मनाया जाता है। सभी सब हम लोग प्राथमिकता के साथ में क्रिसमस डे भी मनाते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं पर समाज को एक अच्छी सोच और चिंतन दी है सभी ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है। हाँ, इसलिए हम लोग सबको इसमें प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं। और ये केवल बच्चों के माध्यम से, कल्चरल प्रोग्रामों के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इसको हम लोग स्थान देते हैं। तो आप लोगों ने सुना अभी हमारे जो प्राचार्य हैं स्काई रीच हायर सेकेंडरी ईयर के जो प्रिंसिपल जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। बहुत सारी गतिविधियां उन्होंने बताई हैं कि उनके स्कूल में क्या क्या गतिविधियां होती हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से यहाँ पे पाठ्यक्रम कराया जाता है। उसके अलावा भी और भी गतिविधियां, आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हो, ये सभी गतिविधियां इनके विद्यालय में कराई जाती है। बिल्कुल मैडम, हम लोग एक और मेन बात है हमारे यहाँ पर, एक मुख्य बात है कि हम अभिभावक के सुझाव को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। जी जी। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर गत प्रतिवर्ष छात्रों में अभी माने एडमिशन ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। ये एक हमारे यहाँ प्लस है, क्योंकि हम अभिभावक जो सुझाव देते हैं उनको हम अक्षरशः पालन करने का प्रयास करते हैं। और चूंकि हमारे मार्गदर्शक हैं वो ग्रामीण अंचल परिवेश से आते हैं, तो उनको वो भी चाहते हैं कि हमारे बालक बालिका का एक अच्छा है ना व्यक्तित्व हो, उनमें सामाजिक और धार्मिक और कुल मिलाकर के राष्ट्रीय और पढ़ाई के प्रति भी है ना डॉक्टर इंजीनियर अच्छा बन सके। हर कोई चाहता है अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षक बनाना चाहता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा शैक्षणिक नहीं ज्ञानवान बने। हम ज्ञानवान बनाने का प्रयास करते हैं केवल अभिभावकों के मार्गदर्शन और सहयोग से। हाँ, हमारे टीचर्स का बड़ा बड़ा योगदान रहता है। हमारे टीचर सारे ट्रेंड हैं, सभी ट्रेंड, और हम उनको महीने में एक बार ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे पढ़ाना विषय का प्रतिपादन कैसे करना, अन्य गतिविधि तालमेल बराबर अन्य गतिविधियों को कैसे विद्यालय में लागू करना, इसके संबंध में हम ना टीचरों को ट्रेनिंग भी देते हैं। और बाहर के शिक्षकों को बुला करके विषय वस्तु का भी हम लोग उनको ज्ञान दिलाते हैं। इसमें हम लोग कहीं गुरेज नहीं करते। शासकीय विद्यालयों के भी लोगों से, अन्य विद्यालय के जो ट्रेंड टीचर है उनसे भी उनका मार्गदर्शन लेते हैं। और उसके कारण क्या है कि हमारा जो शिक्षक है बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लेता है, बहुत अच्छे से, चाहे पढ़ाई का हो, खेल का हो, सांस्कृतिक का हो। और एक मजे की बात हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है कि बच्चे ना भोजन मंत्र बोल करके भोजन करते हैं। अभी मैं देखी अभी टिफिन बच्चे कर रहे थे नर्सरी के बच्चे बहुत अच्छा कुछ वैदिक मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं। हर धर्मों के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ शासन के निर्देशों का पालन करते हुए हमारे बच्चे जो शपथ शासन ने निर्धारित की है वो संकल्प वाचन के अनुसार कार्य कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। और एक और बात है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं। आसपास के डॉक्टरों का सहयोग लेकर के शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण का भी हमारे यहाँ कार्यक्रम किया जाता है। और विद्यालय की तरफ से दवाइयाँ भी देने का प्रयास करते हैं। और गंभीर है बीमारी कुछ ज्यादा है तो उसको हॉस्पिटल में उनके माता पिता को बोलते हैं कि हॉस्पिटल से दिखाइए उनको। इस प्रकार से समग्र कोशिश रहती है कि सर्वांगीण विकास बालक का हो सके। इस निमित्त यह स्काई रीच एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर प्रयासरत है। और यह शिक्षा का मंदिर है। हम पवित्र भाव से बच्चों में धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक गतिविधि से अच्छा डॉक्टर, अच्छा नागरिक बन सके, ऐसे ज्ञान की व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी प्राचार्य के द्वारा आज हमें प्राप्त हुई। तो चलिए और भी आप लोग को स्कूल के बारे में बताते हैं, बाहर दिखाते हैं, क्लासेस सब दिखाते हैं आप लोग को कि यहाँ का व्यवस्था कैसा है।
अभी आपने स्कूल की सभी बातों को व्यवहारिक रूप में देखा कि किस उद्देश्य से स्कूल का व्यवस्थापन एवं संचालन किया जा रहा है। आपने यह भी देखा कि एक अबोध बच्चे को संस्था किस तरह से एक सबल एवं संस्कारिक व्यक्ति या नागरिक के रूप में माता पिता, समाज एवं राष्ट्र को समर्पित कर रही है। इसके साथ संस्था का जल के प्रत्येक बूंद का संरक्षण तथा एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाए जाए वाले प्रधानमंत्री जी के अभियान को कैसे स्थायी रूप से अपना लोगो बनाकर संस्था में स्थान दिया है। यहाँ हमें व्यवहारिक रूप से आसमान से प्राप्त पानी जो स्कूल के छत पर उन्हें मिल रहा है, उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से पुनः धरती को समर्पित किए जाने का प्रयास किया है। मैं भी सरगुजा की बेटी कंचन देवांगन आम जनता से स्काई रिच प्रांगण में उपस्थित होकर अपील करती हूँ कि जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करें और एक वृक्ष लगाकर अपनी माँ, धरती माँ और भारत माता के नेक संतान कहलाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ के डायरेक्टर जो सर जी हैं वो आपको फुल इन्फॉर्मेशन, फुल डिटेल्स यहाँ के बारे में दे देंगे। दोस्तों, अगर मुझसे कुछ पूछना है, कुछ जाना है तो इंस्टाग्राम में जरूर मैसेज कीजिएगा, हम आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देंगे। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये विद्यालय कैसा लगा, क्या आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।